नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूमिका पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं यशवंत कुमार आज आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आज की जो क्लास है अपनी वो है प्लाज्मा थेरेपी पर। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज़ है, किन डिजीज़ का जो है उपचार करने के लिए, निदान करने के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे विश्व के सामने जो खतरा बन के उभरा है कोरोना महामारी, इस कोरोना महामारी के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई है, ये प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर साबित हो रही है और ये है क्या चीज़, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस बार जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं यहाँ तक भी बता दूं कि कक्षा 6 से ऊपर लेकर 12वीं क्लास तक के जितने भी एनसीईआरटी और बोर्ड के जो सिलेबस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक जुड़ सकता है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान विश्व को हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको जो आज बताऊंगा ये क्लास केवल एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारतवासियों के लिए, और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जो है आज की क्लास को बिल्कुल पूरा देखें ताकि आप जान पाएंगे कि कोरोना वास्तव में क्या है। क्योंकि आज अपन जो बात करेंगे वो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, कोरोना के बारे में बात करेंगे, वायरस के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से फैल रहा है और इसका क्या निदान अभी तक जो है वो चल रहा है, और भारत में जो है वो क्या इसको लेकर किए जा रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो है अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, ये अपना टॉपिक अपन पढ़ने वाले आज प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों आज अपन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले रोग क्या है, ये रोग कैसे होता है, किनके द्वारा होता है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, और ये जो वायरस है जो ये रोग उत्पन्न करता है, ये वायरस क्या चीज है, इनके बारे में अपन थोड़ा सा जनरल जो है जानकारी जुटा लेते हैं। उसके बाद अपन जो है वो बात करेंगे आगे चल के कोरोना वायरस पर, ताकि कोरोना वायरस का नामकरण कैसे हुआ, WHO ने इसको क्या नाम दिया, इसके लक्षण क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति हुई है, ठीक है, इसके अलावा इसके बचाव क्या है, ये उत्पन्न कैसे होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपन बात करेंगे दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर अपन रोग के बारे में 2 मिनट का डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात आती है रोग, डिजीज। तो दोस्तों रोग जो होते हैं ये क्या चीज है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रोग एक अवस्था होती है, और एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के प्रभावित अंग जो है वो सुचारू तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसी अवस्था ही रोग कहलाती है। दोस्तों ये जो रोग होते हैं सामान्यतः ये रोग फैलाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव, और जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं मित्रों, उन सूक्ष्म जीवों को हम कहते हैं रोग जनक। सामान्य भाषा में इनको रोग जनक कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर में रोग जनक जो है वो रोग फैलाते हैं, और इन रोग जनकों को हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। दोस्तों ये जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, ये होती क्या चीज है? पैथोजन का मतलब है कि हमारे शरीर में ऐसे सूक्ष्म जीव जो बाहर से आते हैं, यानी फोरिजन पार्टिकल होते हैं, बॉडी के लिए जो आउटर पार्ट्स होते हैं, ये आउटर मटेरियल पदार्थ या जो भी अपन पार्टिकल्स बोले, ये पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आकर और डिजीज उत्पन्न करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं, इन्हीं को हम पैथोजन कहते हैं। और ये जो पैथोजन होते हैं ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम सामान्यतः बात करें तो दोस्तों पैथोजन के रूप में या तो कोई जीवाणु हो सकता है, यानी बैक्टीरिया कोई रोगजनक हो सकता है, या कोई वायरस जो है वो रोगजनक हो सकता है, बोले तो विषाणु रोगजनक हो सकता है, रोग फैलाने वाला, या देखें तो कवक रोगजनक हो सकता है, या कोई प्रोटोजोआ जो है ये भी रोगजनक हो सकता है। तो सामान्यतः ये जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ जो है ये मनुष्य के शरीर में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। मैं बता चुका हूं आपको कि पैथोजन शरीर में बाहर से आते हैं, इसलिए इनको हम बाह्य पदार्थ कहते हैं, बोले तो फोरिजन पार्टिकल कहते हैं। जब भी हमारे शरीर में बाह्य पदार्थ आते हैं, रोगजनक आते हैं दोस्तों, तो हमारी WBC एक्टिव होकर और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, जो इन बाहर से आने वाले रोगजनकों को नष्ट कर देती है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में सबसे पहले कौन आएंगे? सूक्ष्म जीव आएंगे, या कह दो रोगजनक आएंगे, या हम कह सकते हैं कि पैथोजन आएंगे। तो जब पैथोजन हमारे शरीर में आएंगे, या हम कह सकते हैं कि जब बाह्य पदार्थ हमारे शरीर में आएंगे, तो ये बाहर से आने वाले जितने भी पदार्थ हैं इनको विज्ञान में एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
एंटीजन कहते हैं, और इन एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में WBC जो है वो थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग लेकर के एंटीबॉडी बनती है दोस्तों, एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है, ये एंटीबॉडी ही वास्तव में होती है प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात प्रतिरक्षा जो होती है, ये भी दो प्रकार की हो सकती है कि या तो हमारे शरीर में किसी रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त हो, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, और ये जन्मजात प्रतिरक्षा हमें माता के शरीर से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी प्रतिरक्षा हो सकती है जो हमारे शरीर में जन्म से नहीं है, लेकिन जन्म के बाद हमने उसको प्राप्त किया है, तो उसे जन्मजात प्रतिरक्षा या हम प्राप्त करते हैं, इस कारण उसको एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो यही से बात आती है कि साहब हम जो प्रतिरक्षा एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, वो किससे अर्जित करते हैं? तो दोस्तों अर्जित प्रतिरक्षा जो है वो टीकों से प्राप्त की जाती है। क्लियर? यस। और एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितने भी टीके वो सारे मोस्टली बाल्यकाल में लगाए जाते हैं, बाल्यकाल में लगभग 15 वर्ष की उम्र तक लगाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो बाल्यकाल के बाद में दोस्तों डिसअपीयर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, और जितने भी WBC हैं ये ट्रेनिंग लेकर एंटीबॉडीज बनने का जो कार्य करती है, ये थाइमस के अंदर ही करती है। यस। अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ से कुछ छोटी मोटी बातें आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच यानी ऐसी शाखा जिसमें हम पैथोजन का अध्ययन करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पैथोजन का अध्ययन करते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ पैथोजन, वो कहलाती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। यस। तो ये जो पैथोलॉजी है दोस्तों, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम रोग जनितों का अध्ययन करते हैं। तो काफी जो लेबोरेटरीज हैं जिनको हम पैथोलॉजी के रूप में यूज करते हैं, तो ऐसी एक लेबोरेटरी जो चीन के वुहान शहर में स्थित है, वहीं से निकला ये खौफनाक जो है अपना कोरोना वायरस। दोस्तों यहां अपन जो आज बात करेंगे वो प्लाज्मा थ्योरी की बात करेंगे, और प्लाज्मा थ्योरी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है प्रतिरक्षा, बोले तो एंटीबॉडी। तो किस प्रकार से एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, कहां रहती हैं, और उसके बाद हम उनको किस प्रकार से किसी रोगी के अंदर पहुंचाकर और उसको हम रोग से बचा सकते हैं। तो वो जो थेरेपी है वही प्लाज्मा थेरेपी, और प्लाज्मा थेरेपी का जो अध्ययन है अपन वो कोरोना वायरस के एग्जांपल के थ्रू करेंगे। इसमें मैं बाकी और भी चीजें आपको बताऊंगा, आगे बने रहिए। ठीक है दोस्तों? यस। तो दोस्तों जो बात अपन कर रहे थे कोरोना के लिए कि आज अपन कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपना जो बेसिक टॉपिक था वो था प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले कि प्लाज्मा थेरेपी हम किसके लिए यूज करेंगे, तो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका ये कंप्लीट डिटेल मैटर हो जाएगा, चाहे आप IAS UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RPSC RAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और या आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो भी आप लोगों को इस बात के बारे में जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम जो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कोरोना वायरस के लिए। यस। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको बहुत ही अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो क्लास है ये एक स्पेशल क्लास है, ठीक है, ये सब लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों कोरोना वायरस की अपन बात कर रहे हैं, और ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्गीकरण। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो वायरस होते हैं दोस्तों, विषाणु जो होते हैं, ये विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। योजक कड़ी का मतलब होता है कि विषाणु में, वायरस में सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। सजीव का लक्षण क्या है? जब भी विषाणु किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, और ये वृद्धि जो गुण है ये सजीवों का गुण है। इसके अलावा अगर मैं निर्जीव का गुण बताऊं तो दोस्तों हम विषाणुओं का क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, इनके क्रिस्टल बना सकते हैं, और क्रिस्टल निश्चित आकार और आकृति में रहते हैं, और निश्चित आकार और आकृति निर्जीव पदार्थों का गुण है। तो इस प्रकार सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होने के कारण हम विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यस। अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो विषाणु होते हैं दोस्तों, मुख्यतः जंतु विषाणु की मैं बात कर रहा हूं कि जंतु विषाणु के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जो जेनेटिकल मैटर विषाणु के अंदर पाया जाता है, वो मुख्यतः RNA होता है दोस्तों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है।
यस, तो आइए यहाँ पर ध्यान देंगे। तो कोरोना वायरस की अपन बात कर रहे हैं, तो कोरोना का वर्गीकरण अपन सबसे पहले देखें तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन इधर का देख लेंगे। दोस्तों ये जो विषाणु है, इस विषाणु का जो गण है वो है निडोविरालिस। गण क्या है? निडोविरालिस। निडोविरालिस इस विषाणु का गण है। यदि हम इसके कुल की बात करें तो इसका कुल है दोस्तों कोरोनाविरिडाई। क्या है? कोरोनाविरिडाई। तो गण हो गया कोरोना वायरस के विषाणु का, गण हो गया निडोविरालिस, और इसका कुल हो गया दोस्तों कोरोनाविरिडाई। इसी बीच आपको कुछ पता होना चाहिए, मैं बता दूं आपको कि जो कोरोना वायरस है ये उत्पन्न हुआ कहां से। सबसे पहले दोस्तों चीन का जो वुहान शहर है, इस वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहला नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला। यस, तो इसलिए इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसका उत्पन्न होना जो माना जाता है वो चीन के वुहान शहर से माना जाता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि इस वुहान में एक पैथ लैब है, और इस पैथ लैब में एड्स की दवा बनाने के लिए ये जो वायरस है इस पर रिसर्च की जा रही थी, और उसी दौरान ये लीक हुआ है। ऐसा आज ही की जो ताजा समाचार है वहां से ये सोर्स से थोड़ा सा प्राप्त हुआ है अपने को। यस, आइए दोस्तों, तो बात अपन ने की उत्पन्न होने की, तो ये उत्पन्न हुआ चीन के वुहान शहर से, और दिसंबर 2019 में इसका पहला रोगी सामने आया। दोस्तों गण जो है निडोविरालिस है, और यहीं से आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि WHO के द्वारा इस वायरस को 13 मार्च को पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया गया है। WHO बोले तो अंतरराष्ट्रीय जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इस WHO ने 13 मार्च को इस कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया, बोले तो एक महामारी घोषित किया, और एक वैश्विक महामारी ये बन चुका है। यस, तो कुल की बात की कोरोनाविरिडाई, और यहीं से इसके उपकुल की अगर आपसे बात पूछे तो इसका उपकुल होता है दोस्तों ऑर्थो कोरोनाविरिनाई। उपकुल क्या इसका? ऑर्थो कोरोनाविरिनाई। दोस्तों इसका जो बचाव है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इस कोरोना वायरस के जो बचाव है वो है हाथों को बार बार धोना, छींकते व खांसते समय मुंह पर टिश्यू या टॉवल का उपयोग करना, मुंह पर मास्क पहनना, घर पर रहकर और थोड़ी सी दूरी बनाए रखना दोस्तों इसके सबसे अच्छे उपाय हैं बचाव के। अब देखिए दोस्तों, इसका जो वंश है, कोरोना वायरस का जो वंश है, ये 4 प्रकार के वंश है इस वायरस के। पहला है अल्फा कोरोना वायरस, दूसरा जो है वो है बीटा कोरोना वायरस, तीसरा है दोस्तों गामा कोरोना वायरस, और नंबर 4 है डेल्टा कोरोना वायरस। मित्रों मैं बता दूं आपको कि जो ये बीटा कोरोना वायरस है, ये बीटा कोरोना वायरस सार्स वायरस और कोरोना वायरस दोनों ही बीटा वायरस है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सार्स वायरस और कोरोना वायरस, सार्स रोग का वायरस, कोरोना रोग का जो वायरस है, ये कौन से वंश के हैं, तो ये बीटा कोरोना वायरस है। ध्यान रखना इस बात को। और यहां से एक थोड़ी सी अपने को करंट की चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, करंट का मुद्दा भी है। आपको एग्जाम में करंट के रूप में भी पूछा जा सकता है और थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इस वायरस से हाल ही में जो अपने देश प्रभावित है उनकी संख्या लगभग 192 देश है, 192 जो कंट्रीज है वो लगभग अप्रोक्स इससे प्रभावित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंट्री अमेरिका एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इटली का, और तीसरे पायदान पर चीन खड़ा है जहां से ये उत्पन्न हुआ। यस दोस्तों, अगर इस श्रृंखला में इधर अपन बात करें तो ग्रुप 4 इसको ग्रुप 4 में रखा जाता है, और यहां से मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो होता है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये जो आरएनए जो होता है ये प्लस एसएस होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है इसके अंदर जेनेटिकल मैटर के रूप में पाया जाता है। दोस्तों एकल रज्जुक बोलते हैं इसको, एकल रज्जुक आरएनए। यहीं से थोड़ी सी फैक्चुअल बात, इसके नामकरण की बात को लेकर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो कोरोना है ये कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न पूछता है कोरोना किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इस कोरोना का जो अर्थ है वो है दोस्तों मुकुट। मुकुट का मतलब है जो ताज अपन पहनते हैं सर पे, क्राउन जो पहनते हैं, ठीक है, वो क्राउन से कोरोना शब्द याद रखना। तो इस कोरोना का अर्थ मुकुट है, और इस वायरस के इर्द गिर्द कांटों जैसी संरचनाएं होती हैं जिस कारण इसका आकार मुकुट के जैसा दिखाई देता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे बना के बता देता हूँ, ठीक है। यस दोस्तों, इसमें ऐसे कुछ कांटेनुमा संरचनाएं इसके अंदर आपको दिखाई देगी वायरस में, ठीक है। इस कारण से ये ऐसे मुकुट के जैसा दिखाई देता है कोरोना वायरस। यस, तो आइए बात करें ग्रुप 4। ग्रुप 4 से आगे अपन बात करें, प्रश्न पूछे कि अधिक जगत क्या है, तो कोरोना वायरस
वायरस का जो अधिक जगत है दोस्तों वो है वायरस, अधिक जगत वायरस में रखा गया है इसको, ठीक है। और इसके जगत की अगर बात करें तो इसके जगत का नाम है राइबोविरिया। तो आपसे कहेगा कि कोरोना वायरस के जगत का नाम क्या है, तो इसका नाम है राइबोविरिया। तो याद रहे दोस्तों, जगत है राइबोविरिया। इसके संघ की बात करें तो इसका संघ अभी तक अनिश्चित है, निश्चित नहीं है दोस्तों। और यहां से थोड़ी सी बातें आप और भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोविड-19 नाम दिया। कई बार प्रश्न पूछता है कि नामकरण, इसको जो कोविड-19 नाम दिया वो किस संस्था ने दिया, तो अंतरराष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संगठन है अपना WHO है, उसने इसको कोविड-19 यानी कोविड-19 इसको नाम दिया गया है दोस्तों। इस कोविड-19 का जो मतलब होता है वो है CO। CO का मतलब है कोरोना से, VI का मतलब है दोस्तों वायरस से, और D का मतलब है डिजीज यानी कि रोग। तो कोरोना वायरस रोग, और ये 19 का मतलब है कि इसके बारे में जो पता चला वो सन 2019 में पता चला, इसलिए इसका पूरा नाम कोविड-19 रखा गया है दोस्तों। क्लियर? यस। इसके जो लक्षण है कि कोरोना वायरस से जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसके लक्षण क्या है, तो उनके लक्षणों में अगर अपन बात करें तो जैसे तेज बुखार आना, जैसे खांसी होना, ठीक है, गले में सूजन होना, श्वास लेने में तकलीफ होना, सामान्य सर्दी जुकाम होना, ये इसके सामान्य लक्षण है दोस्तों कोरोना वायरस के जनरल कैरेक्टर्स है। अब हम बात करें कि इस कोरोना वायरस से भारत में क्या क्या चीजें सामने आई है, तो मैं बता दूं कि कोरोना वायरस के कारण भारत में इस कोरोना वायरस के चलते पहली बार जनता कर्फ्यू लगा है, और ये जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था दोस्तों। ध्यान रहे, इस जनता कर्फ्यू के बाद में प्रथम लॉकडाउन लगाया गया, और इस लॉकडाउन में लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मित्रों पालन करें। तो पहला जो लॉकडाउन लगाया गया था वो 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लगाया गया था, और ये पहला जो लॉकडाउन था ये महज 14 दिन के लिए लगाया गया था। लेकिन दोस्तों इस 14 तारीख को जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म होने वाला था, इसी से पूर्व हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने अगला जो लॉकडाउन लगाया वो जस्ट इसके अगले दिन से 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक 19 दिन का सेकंड लॉकडाउन लगाया है, जो वर्तमान में अब चल रहा है अपना। क्लियर? यस। अब देखिए आगे। यस, तो दोस्तों सेकंड जो लॉकडाउन लगा वो अपना 15 अप्रैल, अच्छा सॉरी यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक, ये सॉरी 21 दिन का जो है लॉकडाउन पहला लगाया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहले लॉकडाउन की अवधि, तो वो 21 दिन है, दूसरे लॉकडाउन की अवधि वो 19 है, तारीख आपके सामने है 25 से 14 अप्रैल, और ये है 15 अप्रैल से 3 मई। तो इस प्रकार दोस्तों इस कोरोना महामारी के कारण भारत में जो है ये कुछ चीजें आपको देखी गई है। एक बार वापस से अपन 5 मिनट का रिपीटेशन लेते हैं, बड़ा टॉपिक है कोरोना वायरस के बारे में, एक बार वापस से देख लीजिएगा। इसके बाद में अपन जस्ट बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की, कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और किस प्रकार कोरोना वायरस का जो रोग है इससे लड़ने में इस थेरेपी का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों कोरोना वायरस विषाणु वर्गीकरण है इसका, ठीक है, ये गण है निडोविरालिस, कुल है इसका कोरोनाविरिडाए, उपकुल है इसका ऑर्थो कोरोना विरिनाए, 1 से इनके 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ग्रुप 4 में शामिल है, अधिजगत इसका वायरस है, जगत इसका राइबोविरिया है, और संघ इसका अभी तक अनिश्चित है। यस, तो ये वर्गीकरण हो गया, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, नामकरण लेटिन भाषा के कोरोना से बनाइए, और इस कोरोना का जो अर्थ है वो मुकुट होता है, क्योंकि इस वायरस के इर्द गिर्द कांटे जैसी संरचना होने के कारण ये ताज के जैसा दिखाई देता है, मुकुट के जैसा दिखाई देता है। WHO ने इसको कोविड-19 नाम दिया, कोविड का मतलब को कोरोना, VI वायरस, डी डिजीज, और 19 का मतलब 2019। लक्षण इसके बुखार, खांसी, गला सूजन, श्वास लेने में समस्या, जुकाम, सर्दी, ये सारे इसके लक्षण है। इसके अलावा ये उत्पन्न हुआ चीन के वुहान शहर से, पहला इसका जो रोगी मिला वो दिसंबर 2019 में पहला नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला। WHO द्वारा इस वायरस को 13 मार्च को पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया गया मित्रों, और इसके बचाव के लिए हमें बार-बार साबुन से हाथ धोने चाहिए, अल्कोहल युक्त सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, छींकते खांसते समय मुंह पर टॉवल या हमें टिश्यू पेपर लगाना चाहिए,
ठीक है, और इसके अलावा घर पे रहकर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस का पालन हमें करना चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको कि इसका जो वंश बीटा कोरोना वायरस है, सार्स और कोरोना दोनों के जो वायरस है वो बीटा कोरोना वायरस है, और लगभग 192 देश इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, और जिनमें पहला नंबर अमेरिका का है, सेकंड पायदान पर इटली और थर्ड पायदान पर चीन है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो दोस्तों इसको आप आराम से देख लें, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो अब अपन आगे बात करते हैं अपनी प्लाज्मा थेरेपी। यस, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो दोस्तों बात अपन जो कर रहे हैं, अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है प्लाज्मा थेरेपी। सिंपल सी टॉपिक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, समझना है केवल अपने को। यस दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी वास्तव में क्या है। प्लाज्मा का मतलब क्या है। प्लाज्मा का मतलब है हमारे रक्त में पाए जाने वाला तरल पदार्थ, और थेरेपी का मतलब है इलाज से संबंधित जो शब्द है वो थेरेपी अपन यूज करते हैं। दोस्तों इस प्लाज्मा थेरेपी में वास्तव में होता क्या है, जैसे ये एक व्यक्ति है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि हाल ही में जो चीन के डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो प्लाज्मा थेरेपी को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर सर्च कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही कोरोना वायरस के लिए अच्छी और रामबाण साबित हो रही है। और मैं बता दूं आपको कि हाल ही में अपने भारत का पहला राज्य बन गया है दिल्ली, जिसने प्लाज्मा थेरेपी अपनाई है। क्लियर। तो प्रश्न पूछता है कि प्लाज्मा थेरेपी हाल ही में किसने अपनाई है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई है। तो वो दिल्ली ने अपनाई है दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने अपनाई है। मैं बताऊं आपको कि इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी जो है मित्रों, इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग काफी रोगों में पहले भी किया जा चुका है। वे रोग जैसे रेबीज और डिप्थीरिया में भी पहले इस प्लाज्मा थेरेपी को काम में लिया जा चुका है, जिससे काफी सारे जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, वो सही हुए हैं दोस्तों। यस, तो लगभग ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोरोना वायरस में भी सही साबित हो रही है। अब देखो दोस्तों, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। जैसे ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ये हेल्दी है यानी स्वस्थ है, स्वस्थ, इसके संपर्क में आया दोस्तों कोरोना वायरस, कोविड-19 जो है, ये वायरस जो है ये संपर्क में आया, ये है कोरोना वायरस। तो इस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आया कोरोना वायरस, जैसे इसके संपर्क में कोरोना वायरस आया दोस्तों, तो यह व्यक्ति हो गया संक्रमित, संक्रमित हो गया, व्यक्ति संक्रमित हो गया इस वायरस से। लेकिन इसके बाद ये जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर ये रिकवर करता है, अर्थात ये सामान्य हो जाता है, ये हो गया रिकवर, बोले तो सामान्य। मेडिसिन यानी दवाइयां और इसके शरीर की जो प्रतिरक्षा है, इन दोनों के कारण से ये व्यक्ति सामान्य हो गया, यानी कि ये जो कोरोना पॉजिटिव था अब ये कोरोना नेगेटिव हो गया, अब इसमें कोरोना के लक्षण नहीं बचे। तो दोस्तों ये जो सामान्य व्यक्ति है, इस सामान्य व्यक्ति हो गया सामान्य, इस सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्लाज्मा निकाला जाता है, रक्त प्लाज्मा। यस, इस सामान्य व्यक्ति का, कौन सा सामान्य व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति जो पहले संक्रमित था बाद में वो सामान्य हुआ है, यानी संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया है कोरोना वायरस से और वो सामान्य हो गया है। अब इस सामान्य व्यक्ति के शरीर से ब्लड प्लाज्मा निकाला जाता है और इस ब्लड प्लाज्मा को किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड का मतलब दूसरा, किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में इस ब्लड प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है, इसको प्रवेश करवाया जाता है। लेकिन जब भी हम इस ब्लड प्लाज्मा को किसी दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट करवाते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो उससे पहले दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि जो दूसरा व्यक्ति है, इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लो है, तो ऐसी स्थिति में ये विधि जो है वो काम नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज जो है वो ये ध्यान रखनी है कि जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति कोरोना से सामान्य हुआ है, उस व्यक्ति का जो ब्लड प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा की हम पहले जांच करेंगे इस दूसरे संक्रमित व्यक्ति को देने से पहले। क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामान्य होने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए या बी से ग्रसित हो सकता है, जिसका कभी पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इसलिए इस सामान्य व्यक्ति का रक्त जब भी हम ब्लड प्लाज्मा दूसरे संक्रमित व्यक्ति को देंगे, तो उससे पहले इस ब्लड प्लाज्मा में हमें हेपेटाइटिस ए और बी की जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद दूसरे इस संक्रमित व्यक्ति को हम ये ब्लड प्लाज्मा देंगे। अब होगा क्या दोस्तों, हमारा जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में होती है प्रतिरक्षा,
बोले तो एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज जो है, प्रतिरक्षा जो है वो प्लाज्मा में है। कहां है? प्लाज्मा में। अब हमने क्या किया, ये एंटीबॉडी, कोरोना वायरस से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज है, इन एंटीबॉडीज युक्त प्लाज्मा को हमने सेकंड संक्रमित व्यक्ति में इंजेक्ट किया। जैसे ही हमने इस सेकंड व्यक्ति में ये ब्लड प्लाज्मा इंजेक्ट किया, तो ये प्रतिरक्षी इस सेकंड संक्रमित व्यक्ति के शरीर में पहुंच गई। तो कुछ तो इस सेकंड संक्रमित व्यक्ति, दूसरे संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा, और कुछ इस ब्लड प्लाज्मा से आई हुई जो प्रतिरक्षा है, ये दोनों मिलकर के और इस व्यक्ति को एक डेवलप प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जिससे ये जो सेकंड जो संक्रमित व्यक्ति था, ये सेकंड संक्रमित व्यक्ति इस प्लाज्मा के कारण क्या हो जाता है दोस्तों? सामान्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? सामान्य। तो सेकंड भी क्या हो गया? सामान्य। तो ये जो मेथड है दोस्तों, ये जो विधि है कि एक रोगी व्यक्ति जो कि सही हो चुका है, उसका प्लाज्मा लेकर दूसरे रोगी व्यक्ति को प्रदान किया जाए, उसमें इंजेक्ट किया जाए, जिससे वो सही हो जाए, ये मेथड ही ब्लड प्लाज्मा, सॉरी, ये जो मेथड है यही प्लाज्मा थेरेपी मेथड कहलाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी मेथड जो है वो हाल ही में कोरोना वायरस का जो मित्रों इलाज है उसमें बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। ठीक है, यस। तो प्लाज्मा के अंदर ही प्रतिरक्षी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो मेथड है ये प्लाज्मा थेरेपी का सिंपल सा मेथड है जो अभी अपनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना टॉपिक प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें मैंने आपको वायरस के बारे में, मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में उसकी कंप्लीट डिटेल आपको दी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।